अगली सुबह कुछ स्टूडेंट्स सेक्शन ए की टेंट की तरफ जाते हैं। उनके पास वही डमी स्नेक होता है। वो इस स्नेक को देखकर और शोर मचाकर ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि लड़कियां डरकर वहां से भाग जाती हैं। उनके जाते ही सेक्शन ए वाले वहां से अपना सामान वापस ले आते हैं। केफर दूसरे सेक्शन के लड़कों को फ़ोन करके पूछता है कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। उधर से जवाब मिलता है कि वहाँ सिर्फ खाने का सामान बचा था और वो भी वापस ले लिया गया है। कुछ देर बाद वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो चीज़ें गायब हुई थी वो सब वापस आ जाती हैं। सामान तो वापस मिल गया, लेकिन टेंट्स को दोबारा ठीक करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए रात को सब लोग अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ बांटकर टेंट में एडजस्ट करते हैं। जे को भी सीएन के साथ टेंट में रहने के लिए परमिशन मिलती है। जे कहती है मैं सीएन के साथ नहीं रहना चाहती। उसका रीज़न ये होता है कि सीएन पहले ही कुछ ड्रिंक्स लेकर आ चुका है और जे को लगता है कि ये सब ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। लेकिन केफर कहता है तुम्हारा रूम बड़ा है लेकिन ये टेंट बहुत छोटा है। जे के साथ कोई भी टेंट शेयर नहीं कर सकता। यूरी भी कहता है हाँ ये पॉसिबल नहीं है, जे के साथ कोई टेंट में नहीं रह सकता। डेविड बीच में बोलता है आखिर फैसला जे का होना चाहिए। जे टेंट देखकर कहती है इतनी भी कम जगह नहीं है। केफर बोलता है ठीक है तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। और इस तरह जे और सीएन एक ही टेंट में रहने लगते हैं। अगली सुबह जब सब लोग नहाने के लिए जा रहे होते हैं, जे अपनी फ्रेंड रॉकी से मिलती है। रॉकी पूछती है कैंप साइट पे स्नेक नहीं था क्या? तो जे कहती है नहीं असली स्नेक तो था ही नहीं। रॉकी की नज़र जे के गले पर पड़ती है। वहाँ रेडनेस देखकर वो पूछती है तुम्हें किसने हर्ट किया? जे कहती है किसी ने नहीं, कल स्नेक वाली सिचुएशन में ये हो गया था। लेकिन रॉकी को ये बात हजम नहीं होती। वो सस्पेक्ट करती है कि केफर ही असली वजह हो सकता है। जे तुरंत केफर का डिफेंस करती है और बोलती है कि केफर ऐसा नहीं करेगा, वो रिलेशनशिप में है और मैं उसे जानती हूँ। कोई और मुझे हर्ट कर सकता है लेकिन केफर नहीं। जे पूछती है लेकिन लोगों को क्यों लगता है कि केफर मुझे हर्ट कर सकता है? रॉकी बोलती है क्योंकि केफर पहले भी ऐसा कर चुका है। इसके बाद सब लोग खाना खाने के लिए जाते हैं और जे भी उनके साथ होती है। तभी वहाँ पर रिया आ जाती है। एक पल के लिए लगता है कि रिया जे को स्लैप कर देगी, लेकिन वो रुक जाती है। जे अंदर से डर जाती है क्योंकि अगर रिया ने सच में उसे थप्पड़ मार दिया होता तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती। जे मीका से कहती है रिया को रोको। जे रिया को कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, बस करो तुम। उसी वक्त यूरी वहाँ पर आ जाता है और रिया से कहता है रिया बस करो। रिया तुरंत पलटकर बोलती है जब मैं बात कर रही हूँ तो तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? जे पूछती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखो इस वजह से मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। तुम मुझे सबके सामने इंसल्ट कर रही हो। फेलिक्स भी रिया को रोकता है तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? बस करो। रिया जवाब देती है फिर ये मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही है? इस तरह बात करना तुम्हारे भाई को पसंद नहीं आएगा। जे ये सुनकर अंदर ही अंदर सोचने लगती है भाई ये पर्सी की बात क्यों कर रही है? अचानक पर्सी का नाम क्यों आ गया? क्या इसे पर्सी के बारे में कुछ पता है? क्या मेरे फ्रेंड्स मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? वो बोलता है मेरा भाई तो कब का यहाँ से जा चुका है। फिर जे फाइनली पूछती है तुम पर्सी की बात कर रही हो? रिया तुरंत कहती है क्या तुमने उसके बारे में नहीं सुना? तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया? रिया का गुस्सा और दर्द दोनों साफ नजर आते हैं। वो कहती है तुम नहीं चाहती कि मैं ये सब बोलूं ताकि दूसरे लोग ये सुन ना लें, है ना? लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया तब मैं तुम्हारी रिएक्शन देखना चाहती हूँ। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। जे तुरंत केफर और बाकी सबसे पूछती है आखिर हुआ क्या है? तुम लोग मुझसे क्या छिपा रहे हो? केफर बात टालते हुए कहता है हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, भूख भी लगी है, क्या इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं? जे पूछती है अभी क्यों नहीं? यूरी भी बोलता है बाद में बात करेंगे। जे को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है तुम लोग बात करने से इतना बच क्यों रहे हो? बॉयज़ कहते हैं कि जो हुआ वो गलत था और उनसे गलती हुई, लेकिन जे को उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुनते ही जे का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में बोलती है मैं कौन हूँ तुमसे सवाल करने वाली? मैं कौन हूँ तुम्हारी फिक्र करने वाली? ठीक है तुम सब बाहर में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये कहकर जे वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर जे डिसाइड करती है कि उसे अभी अकेले रहना है। इसी दौरान उसे दूर से एक लड़की बैठी हुई दिखती है। जे धीरे धीरे उसके पास जाती है। करीब पहुंचकर देखती है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रिया होती है, जो कि रो रही होती है। जे उसे आवाज़ देती है। रिया जे को देखकर कहती है तुम फिर से, अब तुम्हें क्या चाहिए? जे चुप रहती है। रिया बोलती है अगर तुम कुछ देर पहले जो हुआ उसके बारे में बात करने आई हो तो प्लीज़ चली जाओ, मैं अभी बहस के मूड में नहीं हूँ। जे फिर वहाँ से जाने की बजाय रिया के पास बैठ जाती है और फिर शांत आवाज़ में कहती है रिया तुमने थोड़ी देर पहले जो कहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तुम किस बारे में बात कर रही थी? रिया कहती है मुझे लगता था कि तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें सब बता दिया होगा। जे सिर हिलाकर कहती है
नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तब रिया अपनी कहानी बताना शुरू करती है। रिया बताती है कि उसके एक्स पर्सी के जाने के बाद सबसे पहले यूरी ही था जिसने उससे बात की थी। यूरी उस वक्त उसके साथ खड़ा रहा, उसका सपोर्ट किया और जब भी ज़रूरत हुई उसके लिए मौजूद रहा। धीरे धीरे रिया भी यूरी को दिल से पसंद करने लगी, लेकिन रिया के मुताबिक बाद में यूरी ने भी वही किया जो बाकी लड़के करते हैं। उसने रिया से वो ले लिया जो वो चाहता था और फिर उसे छोड़कर चला गया। उसके बाद केफर रिया से बात करने आया। रिया कहती है कि केफर से मिलकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। केफर उसका बहुत ख्याल रखता था, उसे रानी की तरह रखता था, उसकी हिफाजत करता था और हर वक्त उसका ध्यान रखता था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब केफर को पता चला कि रिया अभी भी यूरी को पसंद करती है। रिया कहती है उसके बाद वो जेलिस होने लगा और उसने मुझे मारा। फिर रिया बताती है कि उसके बाद मैंने दूसरे लड़कों के साथ बाहर जाना शुरू कर दिया। इसी वजह से उसकी और केफर की रोज़ लड़ाई होने लगी। हर दिन उनके बीच झगड़ा होता रहा और आखिरकार केफर खुद भी इस सब से थक गया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये पूरी बात सुनकर उदास हो जाती है। वो धीरे से कहती है, जब मुझे सच नहीं पता था तब भी मुझे बुरा लगा था, लेकिन अब मुझे जब सच पता चल गया है तो और भी ज़्यादा दुख हो रहा है। रिया वहाँ से उठकर जाने लगती है। जे उसे हक करके संभालना चाहती है, लेकिन रिया हक करने से मना कर देती है। वो जे से दूर चली जाती है और इसी इमोशनल मूवमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि जब जे को पूरा सच पता चलेगा तो क्या वो यूरी और केफर को पहले की तरह देख पाएगी, और जो बात सेक्शन ई वाले अभी तक उससे छिपा रहे हैं वो सामने आई तो क्या होगा। ये सब अगले एपिसोड में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दबाकर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय।